हेलो। आज हम आए हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। दिस इज़ प्रणव। तो प्रणव, वी आर स्टार्टिंग अ सीरीज़ फॉर आवर यूट्यूब चैनल। और हम वहाँ पे ह्यूमंस ऑफ बोधिग्राम उनके बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं। सो वी जस्ट वांट टू नो अबाउट योर एसोसिएशन विद बोधिग्राम, हाउ इज़ इट गोइंग, हाउ इट हैज़ बीन। सो अपनी लैंग्वेज में आराम से बताइए ज़रा। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं थोड़ा कैमरा शाय हूँ, तो ऐसे कैमरे के सामने सीधे देखना मुश्किल होगा, पर ठीक है जो भी है। तो मेरा बोधिग्राम से एसोसिएशन हुआ था लास्ट ईयर मई में, जब मैंने व्हाट्सएप पे एक ग्रुप पे विनीत भाई का मैसेज देखा कि जंगल पहाड़ों में एक घर है जहाँ पर आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो। और फिर जंगल पहाड़ों से ऐसे बचपन से कोई लगाव महसूस होता था, तो मैंने मैसेज कर दिया विनीत भाई को। विनीत भाई से पूछ लिया कि क्या प्राइसेस हैं, क्या चीज़ें हैं। उन्होंने बता भी दिया। फिर मुझे लगा कि ये तो मैं नहीं कर सकता ज़्यादा लंबे वक्त तक, तो मैंने उनको बोला कि मैं यहाँ वॉल्टियर बन जाता हूँ। तो उन्होंने बोला वॉल्टियर तो हम लेते नहीं हैं। तो कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बैठा कि हाफ़ वॉल्टियर कर लूँ मैं और हाफ़ पे कर दूँ। तो ये बात करते करते 1 महीने हो गए, और फिर 1 महीने तक प्लानिंग चलती रही। उन्होंने कुछ मुझे कुछ टास्क दिए कि ये आपको करना है, उसमें से मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया। फिर भी मैंने बोला कि चलो ठीक है, जा कर के वहाँ देखेंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिर सब कुछ प्लान करके करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बता करके, जहाँ पे मैं पहले वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, मैं आ गया यहाँ पर। और फिर यहाँ आ कर के कुछ तो पलट गया। अब पलटने की कहानी बहुत लंबी है, तो पता नहीं। शॉर्ट में बता सकते हो अगर 1 मिनट में, 2 मिनट में। तो पलटने की कहानी ऐसी है कि मेरा कुछ तो इमोशनल साइड जो था वो बाहर आ गया, और मैं ऑटोमेटिकली यहाँ पर आकर के इमोशनल होने लगा फॉर नो रीज़न। आंखों में आंसू आ रहे थे, झरने की आवाज़ सुन करके कुछ तो हो रहा था, इतने सारे पेड़ों को देख करके कुछ तो हो रहा था। और फिर कुछ तो कनेक्ट ऐसा फील हुआ जो कि जिसने बोधिग्राम में रोक लिया। उसके बाद शालू, विनीत, बहुत सारे वर्कशॉप्स, नए नए लोगों का हमेशा बोलना कि तुम इतना खुश क्यों रहते हो, जबकि मैं पूरी वक्त दुखी रहने वाला इंसान था। इन सारी चीज़ों ने रोक लिया मुझे। और 1 महीने रहने के बाद, जो कि मैं सोच करके नहीं आया था, वापस जाते वक्त रोते रोते मैं वापस गया, और सब सारे लोग रो रहे थे ऑलमोस्ट, मुझे याद है। शालू जो कि नहीं रोती वो भी रो रही थी। फिर उसके बाद 1 महीने के लिए फिर मैं दोबारा आ गया अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ये बोल करके कि मुझे वहाँ अच्छा लग रहा है। और उस महीने में बहुत सारी चीज़ें हुई। बस लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन से रिज़ाइन करके सितंबर में ज्वाइन कर लिया बोधिग्राम। और उसके बाद से सिलसिला चला जा रहा है। मैं यहीं हूँ, बोधिग्राम का हिस्सा हूँ, लिविंग कॉन्शियसली का हिस्सा हूँ। हाँ, थैंक यू फॉर शेयरिंग प्रणव। ऑल्सो आई हैव वन मोर क्वेश्चन। तुम्हारा वॉकिंग करने का, वो भी मॉर्निंग वॉक करने का, ये जर्नी कैसे शुरू हुई? और क्या पहले तुम इसके लिए थोड़े से रेजिस्टेंट थे, जैसे कि मैं जानती हूँ? ओके, हाँ। सो हाँ, मेरा बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस था वॉक करने से, किसी भी फिज़िकल एक्टिविटी से एज सच। और मुझे पता नहीं है ये कहाँ से आया। हो सकता है मेरे एक फ़ेज़ में जब मैं 7-8 साल अकेले रहा था, और उस वक्त कोई एक्टिविटीज़ मैं नहीं कर पा रहा था, लोगों से इंटरेक्शन नहीं था, तो उसके कारण इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा ऐसे रिपल्शन फील होने लगा। और यहाँ आकर के जब लोग यहाँ पे इतने एक्टिव होते थे, लोग वॉक करने जाते थे, तो मैं हमेशा बोलता रहता था ये नहीं होगा, इतना नहीं चल सकता, 4 किलोमीटर अरे बहुत ज़्यादा, 2 किलोमीटर बहुत ज़्यादा, 1 किलोमीटर ये भी बहुत ज़्यादा। तो हमेशा इन चीज़ों से मैं दूर भागता रहता था, क्योंकि अंदर से कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रिपल्शन फील होता था। ये जो फीलिंग है वॉक करने के बाद जो थकने की, वो उससे बहुत ज़्यादा रिपल्शन फील होता था। बट रिसेंटली ऐसा हुआ कि कुछ तो अंदर में बदला, और वो पता नहीं कैसे बदला, और मुझे ये लगने लगा कि देखते हैं वॉक करके क्या फीलिंग आती है, ये रिपल्शन की फीलिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है।
और एक बार उस फीलिंग के साथ मैं रह गया और उसको बस देख लिया कि ये बस ऐसे ही है और ये तो बस फीलिंग ही है, मतलब शरीर के अंदर कुछ हो रहा है और वो बस फीलिंग है। और उसको जब देख लिया उसके बाद फिर चीज़ें बदलने लगी। अब मैं खुद से दिन भर में 1 बार 2 बार वॉक कर लेता हूँ। भाने वाला से लिफ्ट लेकर के यहाँ तक आ जाता हूँ, बीच में 3-4 किलोमीटर चल लेता हूँ। भाने वाला 12 किलोमीटर दूर है बस। और अभी मैं मीनू के साथ वॉक पे आया हूँ। I'm behind the camera. I'll show my face another time. But thank you, Pranav, for sharing your story. And it was lovely meeting you. Same here. प्लीज़ बताइए। कमेंट्स में बताइए आपको कैसा लगा प्रणव से मिलके एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। उधर पहाड़ है वो भी दिखाओ। हाँ, हम भी थोड़ा पहाड़ दिखा देते हैं और अभी सनराइज़ हो रहा है एंड दिस इज़ द वैली। बाय बाय गाइस।